नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिल्टर्म क्लासेस में। जीव विज्ञान के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम जानेंगे जो कि सभी के लिए अनिवार्य है, या कह सकते हैं कि हर एक विद्यार्थी को यह प्रश्न जानना अनिवार्य है। चलिए देखते हैं आपका प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है आपका, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। देखिए, रक्त रक्त यानी खून, ब्लड में या खून में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है उसे नियंत्रित रहता है, यानी आपको यही बताना है कि किसके द्वारा नियंत्रित रहता है या किसके कारण नियंत्रित रहता है। देखिए, आपका ऑप्शन दे दिया है। पहला है सोमैस्टोनिन के कारण, आपका ऑप्शन दूसरा है ऑप्शन ख है ग्लूकागन के कारण, ऑप्शन ग है गैस्ट्रिन के कारण, और ऑप्शन घ है इंसुलिन के कारण। ठीक है, तो देखिए, जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा पर नियंत्रण बनाए रखता है वह होता है इंसुलिन के कारण। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है वह घ सही हो जाएगा, इंसुलिन के कारण। ठीक है, देखिए आपका सॉरी, एक मिनट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, आपका ऑप्शन घ जो है वह सही हो जाएगा, इंसुलिन के कारण। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। देखिए, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। जो जैव प्रक्रम है उसके अंतर्गत कौन आता है, यही आपसे पूछा गया है। देखिए, पोषण आता है, ऑप्शन पहला है पोषण, ऑप्शन दूसरा है उत्सर्जन, ऑप्शन तीसरा है श्वसन, और ऑप्शन चौथा है सभी। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत तो पोषण भी आता है, श्वसन उत्सर्जन भी आता है और श्वसन भी आता है, तो तीनों आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन घ सही हो जाएगा। जैव प्रक्रम के अंतर्गत सभी आते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन घ जो है वह सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है। देखिए, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। यानी जो छाया में कहने का मतलब, देखिए प्रश्न का यह है कि वो पौधे जिन्हें धूप न मिले तो भी वह अपने उनके विकास में, उनकी ग्रोथ में कोई कमी ना हो, तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं। ठीक है, आपको बस यही बताना है कि क्या कहते हैं। देखिए, जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर इसका उत्तर आप लोगों को पहले से पता है तो आप लोग मुझे बता दीजिए। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके बता सकते हैं, रुक कर बता सकते हैं। ठीक है, देखिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिसको पता होगा। देखिए, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं, यही आपका प्रश्न है। ठीक, तो ऑप्शन देख लीजिए, पहले देख लेते हैं। ऑप्शन क है हेलियोफाइट्स, यानी पहला ऑप्शन है आपका हेलियोफाइट्स, दूसरा ऑप्शन है थियोफाइट्स, ठीक, तीसरा ऑप्शन है सियोकाइट्स, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन क हेलियोफाइट्स, ऑप्शन ख थियोफाइट्स, ऑप्शन ग सियोकाइट्स, और ऑप्शन ग इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो आपका राइट आंसर है वह सियोकाइट्स है, इसलिए आपका ऑप्शन ग यानी जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वह सही हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ग सियोकाइट्स। ठीक है, तो छाया में पनपने वाले पौधे यानी ऐसे पौधे जिन्हें अगर धूप ना मिले तो भी उनके विकास में, उनकी ग्रोथ में कोई कमी ना हो, वह अपना विकास बिना धूप के कर सकें। ठीक है, तो ऐसे पौधों को जो छाया में रहते हैं उन्हें सियोकाइट्स कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन ग सियोकाइट्स सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका प्रश्न 4 है, वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है या कितना पाया जाता है। देखिए, इसमें ये नहीं लिखा है कितना पाया जाता है, आपको बताना है कितना पाया जाता है। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो हमारा वायुमंडल है उसमें, देखिए मैं पहले ऑप्शन देख आपको बता देता हूँ। ऑप्शन क है आपका 78%, ऑप्शन ख है 21%, ऑप्शन ग है 4%, और ऑप्शन ग है 0.03%, या कह सकते हैं 0.03%। ठीक है, तो वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड तो 0.03% पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, 0.03%। देखिए, आपका ऑप्शन ग ये 0.03% सही हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ही पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, आपका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 है, मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। ठीक है, तो जो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है वह फेफड़ा है, इसलिए आपका ऑप्शन क
पहले ही सही हो जाएगा फेफड़ा, क्योंकि जो मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है वह फेफड़ा ही है। तो बाकी अगर आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर पता होगा तो बताते रहिएगा, बताते चलिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न आपका 6 है, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है। ठीक, प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो मछलियां होती हैं उनमें उत्सर्जी जो पदार्थ होता है उन्हें क्या कहते हैं या वह क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला है एमिनो अम्ल, ऑप्शन दूसरा है यूरिक अम्ल, ऑप्शन तीसरा है यूरिया और ऑप्शन चौथा है अमोनिया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन घ सही हो जाएगा, क्योंकि मछलियों में उत्सर्जी जो पदार्थ होता है उसे अमोनिया कहते हैं, अमोनिया। ठीक है, तो ऑप्शन घ आपका सही हो जाएगा, अमोनिया। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपका अगला प्रश्न है, देखिए उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि जो उच्च रक्तचाप होता है शरीर में उसकी अवस्था को कहते क्या है। ठीक है, ऑप्शन है आपका हाइपोटेंशन कहते हैं, पक्षाघात कहते हैं, सेकेंड ऑप्शन है पक्षाघात, और थर्ड ऑप्शन है यानी ऑप्शन नंबर ग हाइपरटेंशन, और ऑप्शन नंबर घ है कोई नहीं, या यह कह सकते हैं इनमें से कोई नहीं। तो आपको तो पता ही होगा कि अगर चार ऑप्शन, जाहिर सी बात है सभी को पता रहता है, चार ऑप्शन दिए रहते हैं, उसमें से अगर तीनों में से तीन नहीं मिले तो चौथा आपका ऑप्शन रहता है कि कोई नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन कोई नहीं, तो यह सही नहीं होगा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को देखिए हाइपरटेंशन कहते हैं, इसलिए जो आपका ऑप्शन नंबर ग है वह सही हो जाएगा, हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन आपका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, क्योंकि उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन ही कहते हैं। चलिए आपका अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 8 है आपकी, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या है। ठीक, तो जल्दी जल्दी आप बताइए कि मानव मस्तिष्क के सबसे बड़े हिस्से को क्या कहते हैं। देखिए मैं आप लोगों को ऑप्शन भी बता देता हूँ। पहला है ऑप्शन क है सेरिबैलम, ऑप्शन ख है मिड ब्रेन, ऑप्शन ग है सेरेब्रम और ऑप्शन घ है अन्य। या अन्य का मतलब आपको पता ही होगा कि जो अन्य का ऑप्शन दिया है वह इसलिए दिया है कि अगर इन तीनों ऑप्शन में क ख ग में नहीं उसका नाम लिखा होगा तो आप ऑप्शन अन्य घ का अन्य का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्तर आप जल्दी जल्दी दीजिए। देखिए मैं अब बताता हूँ आप लोगों को, जो मानव मस्तिष्क होता है उसका उसके जो मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है, उसे सेरेब्रम कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ग, देखिए ऑप्शन नंबर ग ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सेरेब्रम। ठीक है, तो देखिए ये ऑप्शन नंबर ग सेरेब्रम आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 9 है, आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है। ठीक है, तो फटाफट आप लोग ऑप्शन चेक कर लीजिए, देखिए और उत्तर बता दीजिए। देखिए पहला है समुद्र, ख ऑप्शन है, दूसरा स्टार्च, तीसरा ऑप्शन है सामान्य नमक, तीसरा मैं बोल रहा हूँ ग ऑप्शन है, ऑप्शन ग है सामान्य नमक, ऑप्शन घ है अन्य। ठीक है, तो आंसुओं में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, ठीक है, या घुला रहता है लिखा है। तो देखिए आंसुओं में जो घुला रहता है वह एक मिनट सेलेक्ट नहीं हुआ क्या, ठीक है हो गया, सामान्य नमक पाया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ग सही हो जाए, ग सही हो जाएगा, सामान्य नमक। ठीक है, आंसुओं में जो पदार्थ घुला रहता है उस वो सामान्य नमक होता है। ठीक, तो आपके अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ आपका जो जीव विज्ञान की 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए गए थे उनमें से ये 10वां प्रश्न है जो कि लास्ट है। देखिए प्रश्न क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि जो शरीर है हमारा मानव शरीर उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि, समझ रहे हैं आप। ठीक है, तो फटाफट उत्तर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। देखिए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ऑप्शन देख लीजिए, लार ग्रंथि, थायराइड, यकृत या अन्य। ठीक है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, इसलिए आपका ऑप्शन ग जो है वह सही हो जाएगा, ऑप्शन ग। ठीक है, यकृत। चलिए
आज के लिए इतना ही। आपके जीव विज्ञान के जो 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे वह कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।